रहा हूँ और इस नाते एक चीज़ बहुत साफ समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज़ बहुत चलती है, वो ये है कि गणित में जो संभाव्य और संभाव्यता परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो काम होता है, उसी हिसाब से सोचिए। अभी ये कोई सूत्र ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि आप जो हैं ये सोच लें कि क्या होने जा रहा है और आपके सूत्र ये बता रहे हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन पर भला ही केंद्र ने सोच लिया हो, आला कमान ने सोच लिया हो, लेकिन इन पर कोई अभी अधिकृत फैसला नहीं हुआ है। और अधिकृत फैसला ना होने के कारण आप ये मान सकते हैं कि कोई भी संभाव्यता, इनको सांसद विधायक रह सकते हैं, सांसद को राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है, सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, सांसद को एक कार्यकर्ता की तरीके से काम करते हुए बनाया जा सकता है। अभी तक देखा ये गया है, केंद्र में जो मंत्री बना रहता है वो हवाई जहाज से जाता था, वहाँ कार्यकर्ताओं को जुटाता था, गुटबाजी करता था और वापस आ जाता था। ये 5-6 प्रक्रियाएँ होती थी और वही संभाव्यता अभी भी बची हुई है, क्या क्या हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है, पार्टी नेतृत्व तो बहुत कुछ सोच रहा है, उसको आगे की रणनीति सोचनी है, उसको 24 का चुनाव सोचना है और 24 से ज़्यादा उसको राज्यों में नया नेतृत्व तैयार करने की जिम्मेदारी दी जानी है। शिवराज सिंह चौहान अब ये तय है कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा नहीं कि हमेशा बने रहेंगे। वसुंधरा राजे के सामने इस बार का संकट बहुत बड़ा है और उन्होंने जब से शक्ति प्रदर्शन शुरू किया है कल से, वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। इसी तरीके से परसों से जब से उन्होंने शुरू किया है, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में एक स्मूथ परिवर्तन होने जा रहा है। वहां रमन सिंह नहीं बनने जा रहे हैं, ये लगभग पक्का है। तो जो विधायक चुने गए हैं, कोई भी केंद्र से सांसद नहीं जा रहा है, तो जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से कोई एक आदमी होना है। लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे आज की तारीख में लगता है शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। एक तो उनके साथ इतनी चीज़ें चल रही हैं, बड़ी सफलता चल रही है, लाडली योजना चल रही है, महिलाओं का वोट बैंक चल रहा है और वो सवाल फिर उठ खड़े होंगे कि कहीं अगर गलत चयन हो गया तो फिर क्या होगा। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी से काम कराना चल रहा है, उनका अनुभव चल रहा है। वसुंधरा राजे जो हैं वो पार्टी के साथ कभी नहीं रही हैं, पार्टी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के नहीं चली, तो उनके मार्क्स कम होते जा रहे हैं। और अभी हाल की गतिविधियों में उन्होंने जिस रणनीति से टिकट बंटवाए थे और 10-12 लोगों को अपने खड़ा किया था, वो तो कहिए गनीमत है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला हुआ, तो उनकी खास जरूरत नहीं होने जा रही है। तो वहाँ उनके लिए जरूर संकट है। लेकिन ये भी संभव है कि 24 के चुनाव के 4-6 महीने तक उनको वहाँ रहने दिया जाए और उसके बाद वहाँ स्मूथ एक परिवर्तन किया जाए और उसकी तैयारी अभी शुरू कर दी जाए। 1-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं अगर उन लोगों यानी आप कह रहे हैं कि स्मूथ उनके सामने कोई स्मूथ परिवर्तन के लिए, एक नए लीडरशिप को तैयार करने के लिए यह जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी जा सकती है जिनसे इस्तीफे लिए गए हैं सांसदी से कि आप विधायक बनो। हो सकता है कि मंत्रिमंडल में वो चेहरा आ जाए। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा सर। मैं राहुल महाजन सर का रुख कर रहा हूं। राहुल महाजन सर, अगर मान लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान रिपीट होते हैं बतौर सीएम, तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, क्या इनके डिप्टी बनकर काम करेंगे? क्या उनको मंजूर होगा? देखिए, बीजेपी कुछ अलग तरह की पार्टी है और खास तौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जहां पे जिस तरह से पार्टी को चला रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से चला रहे हैं। अब आप ये सोचें कि हिमाचल में जब उन्होंने सीएम बनाया तो क्या उनसे सीनियर लोग नहीं थे? जब उन्होंने महाराष्ट्र में सीएम बनाया तो क्या वहां नहीं थे? क्या हरियाणा में जब सीएम बनाया गया तो क्या वहां उससे सीनियर लोग नहीं थे? मैं इससे बढ़ के बोलता हूं, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया तो क्या पार्टी में उनसे सीनियर लोग नहीं थे और क्या उन्होंने उनके नीचे काम नहीं किया? तो ये पार्टी थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करती है। यहाँ पर लोगों को जो काम दिया जाता है उसको उनसे करना होता है। एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, उन्हें करना होता है और वो करते भी हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कि लोगों ने मंत्री पद या फिर बाकी पद छोड़कर पार्टी में काम या संगठन में काम करना प्रेफर किया है। ऐसी भी घटनाएं हैं।
तो ये सोचना कि कोई किसी के नीचे काम नहीं करेगा, वो तो पार्टी डिसाइड कर देगी, अगर संगठन डिसाइड कर देगा तो करना ही है। अब बात आती है सीएम पद को लेकर। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं, प्रहलाद सिंह पटेल भी हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं, कैलाश वर्गीय भी हो सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी हो सकते हैं। तो ये पार्टी को तय करना है उनके 2024 के, या फिर दो मैं चीजें बोलूंगा, एक तो 2024 का लक्ष्य है जो बाकी लोग भी बोल जी। रहे हैं कि वो साधना है। दूसरा ये भी है कि पार्टी में कहीं ना कहीं ये भी सोच बनने लगी थी कि हमें एक सेकेंड रंग लीडरशिप राज्यों में शुरू करनी है या बनानी है, ताकि वहां पर एक कोई व्यक्ति जो है उसके इर्द गिर्द पूरी पार्टी ना जी। केंद्रित हो जाए। तो ये भी कारण है कि अगर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान देखेंगे तो वो, और खासतौर छत्तीसगढ़ भी देखेंगे तो वो भी एक कारण है कि वहां पर ये सोच की जाएगी। और ये कोई सोचता है कि केवल जो यहाँ से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा के एमपीज को जो चुनाव लड़ाया गया केवल उन्हीं में से हो सकता है, तो ये भी शायद सही नहीं होगा। राजस्थान के केस में सरप्राइज भी हो सकता है, अश्विनी वैष्णव भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी इस तरह से सोचेगी कि क्या उसे अचीव करना है, और उसके सामने अचीव करने की चीजें बहुत साफ हैं। उन्हें 2024 में मध्य प्रदेश और राजस्थान में अच्छी सीटें लेके आनी है। पिछले ग्राफ जो है काफी बड़ा हुआ है ऑलरेडी, और उससे ज्यादा जो है या उतना ही ग्राफ उनको वहां पे रखना है। और जैसे छत्तीसगढ़ का राज्य है, छत्तीसगढ़ के राज्य में मुझे लगता है कि एक ट्राइबल शायद जो नेता है जी। उसको मुख्यमंत्री पद पे लाया जाएगा। इसमें बहुत सारे नाम हैं, तो ये सारे नाम अभी भी फ्लोट हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि किसी के नाम पे भी ये फैसला हो सकता है, ये पार्टी को तय करना, और वो फैसला हमेशा माना जाएगा। जी। मुकेश त्यागी जी, तो इस बार क्या शिवराज सिंह चौहान का नंबर आएगा बतौर सीएम? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हमारी लाडली योजना का भी फायदा हुआ। पीएम का नाम जरूर ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने चुनाव जीता, लेकिन लाडली योजना का बहुत फायदा हमें मिला। मतलब मामा को लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहनों ने अपने भाई को एक्सेप्ट किया, वो ये बताते फिर रहे। वो अलग बात है कि आपके कैलाश विजयवर्गीय उनसे सहमत नहीं है। देखिए, अभी राहुल महाजन जी ने, मैं समझता हूं, संक्षिप्त रूप में भारतीय जनता पार्टी का दर्शन बहुत अच्छी तरह से बताया कि यहां पर किसी का भी चेहरा स्थायी नहीं है और ना होना भी चाहिए। क्योंकि अगर पार्टी को प्रगति करना चाहिए तो चेहरे पे आधारित ना होकर के एक उनकी नीतियां क्या है, देश के प्रति उनका क्या समर्पण है, उसको आधार लेकर के देश की प्रगति किस पे होगी, वो आधार होता है। अब मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया है, उनकी लाडली योजना बहुत ही सफलपूर्वक रही है और वहां पर उन्होंने, और कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अगर दोबारा भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो जैसे महाजन जी ने कहा कि सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप को भी डेवलप करना, तो हो सकता है वहां 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अब जहां तक सवाल आपने कहा कि डिमोशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण दूं, जॉन मेजर जो कंजर्वेटिव पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, वो बाद में चांसलर ऑफ एक्सचेकर बने। तो फडणवीस जी को आप देख लीजिए, चीफ मिनिस्टर थे, उनके चेहरे पे जरा सा भी उनके ऊपर ये मायूसी नहीं थी कि मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया। उसी ऊर्जा, उसी गति से वो काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये किसी के ऊपर, और ये देखिए एक बात होता हूं, हमारे शीर्ष नेता पर किसी के भी प्रभाव नहीं होता, किसी का भी प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेगा। अगर कोई प्रेशर